आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नज़र डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। अजीम तर बल्दिया हैदराबाद के इंतखाबात का बिगुल किसी भी वक्त बज सकता है। ज़राए के मुताबिक पीर के दिन रियासती इलेक्शन कमीशन के इंतखाबी नोटिफिकेशन जारी करने के कवी इम्कानात हैं। इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन की जानिब से तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। ख़तई वोटर लिस्ट जारी कर दी गई है और पोलिंग मराकज़ की ख़तई फ़हरिस्त भी जारी कर दी गई है और दीगर उमूर भी मुकम्मल कर लिए गए हैं। इस बार इंतखाबात बैलेट पेपर्स के ज़रिए मुनक़िद किए जाएंगे। करीब 9000 से ज़ायद पोलिंग मराकज़ पर रायदही होगी। कोविड-19 के क़वायद के मुताबिक रायदही के इंतज़ामात किए जा रहे हैं। म्युनिसिपल एक्ट के मुताबिक इंतखाबात के नोटिफिकेशन जारी होने के 15 दिन के अंदर इंतखाबात का अमल मुकम्मल करना होगा। वाज़ेह है कि 10 फरवरी 2021 में बल्दिया कॉरपोरेशन की मियाद मुकम्मल हो रही है। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने गैर ज़रई अराजियात और जायदादों के रजिस्ट्रेशन के अमल का 23 नवंबर से आगाज़ करने का फैसला किया है, जिसे नए रेवेन्यू कानून की मंजूरी के पेश नज़र गुज़िश्ता 7 सितंबर से रोक दिया गया था। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि क़ब्ल उन्होंने हाल ही में धरानी पोर्टल के ज़रिए ज़रई अराजियात के रजिस्ट्रेशन का रस्मी तौर पर आगाज़ किया था। अब चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार गैर ज़रई अराजियात और जायदादों के रजिस्ट्रेशन के अमल का आगाज़ करेंगे। आज प्रगति भवन में मुनक़िदा जायज़ा इजलास के दौरान चीफ मिनिस्टर ने मुताल्लिक़ा आला ओहदेदारों से इस मौजू पर तबादला ख्याल किया। इस मौके पर खिताब करते हुए चीफ मिनिस्टर ने कहा कि हुकूमत की जानिब से धरानी पोर्टल के ज़रिए आगाज़ करदा ज़रई अराजियात के रजिस्ट्रेशन के अमल ने अवाम में मकबूलियत हासिल की है और इसके बेहतरीन नताइज हासिल हो रहे हैं। तेलंगाना की आवाम का मानना है कि अराजी रजिस्ट्रेशन के अमल में एक तारीखी दौर शुरू हो चुका है। वो इस बात से मुतमईन व मसरूर है कि धरानी के ज़रिए रजिस्ट्रेशन से उनकी अराजियात के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जा सका है। इस ज़िमन में ज़मीनी सतह पर मिलने वाला रद्द-ए-अमल इंतहाई हौसला बख्श है। हमने फ़ैसला किया था कि धरानी पोर्टल से मुताल्लिक़ तमाम मसाइल की यकसोई के बाद ही गैर ज़रई अराजियात के रजिस्ट्रेशन का अमल का आगाज़ होगा, जिसके पेश नज़र हमने कुछ दिनों तक इंतज़ार किया। अब 23 नवंबर यानी उस दिन बरोज़े पीर होगा। चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार गैर ज़रई अराजियात के रजिस्ट्रेशन के अमल का आगाज़ करेंगे। चीफ मिनिस्टर ने धरानी पोर्टल को तैयार करने वाले ओहदेदारों को मुबारकबाद दी। इस इजलास में रियासती वुज़रा पी अजय कुमार, सबीता इंदिरा रेड्डी, रैतु बंधु समिति के सदर राजेश्वर रेड्डी, चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार, प्रिंसिपल सेक्रेटरी CMO नरसिंह राव, रेवेन्यू सेक्रेटरी शेषाद्री, फाइनेंस सेक्रेटरी रामकृष्णा और दीगर आला ओहदेदार मौजूद थे। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने सरकारी जूनियर कॉलेजेस में काम करने वाले कॉन्ट्रैक्ट लेक्चरर्स को उनकी काबिलियत की बुनियाद पर दीगर जूनियर कॉलेजेस में खिदमात का मौका फराहम करने का फैसला किया, जो उनके लिए सहूलत बख्श होता है। इस सिलसिले में चीफ मिनिस्टर ने गाइडलाइंस तैयार करने की ओहदेदारों को हिदायत दी। प्रगति भवन में चीफ मिनिस्टर की सदारत में जूनियर कॉलेज के कॉन्ट्रैक्ट लेक्चरर्स के दरपेश मसाइल का तफसीली जायजा लिया गया। इस इजलास में वज़ीर तालीम सबीता इंदिरा रेड्डी, वज़ीर ट्रांसपोर्ट पी अजय कुमार और दीगर आला ओहदेदार मौजूद थे। वज़ीर आला ने रुकने काउंसिल राजेश्वर रेड्डी ने जूनियर कॉलेजेस के कॉन्ट्रैक्ट लेक्चरर्स को दरपेश मसाइल से चीफ मिनिस्टर को वाकिफ करवाया। बाद चीफ मिनिस्टर ने खिताब करते हुए कहा कि सरकारी जूनियर कॉलेजेस में काम करने वाले कॉन्ट्रैक्ट लेक्चरर्स के मामले में हुकूमत ने क़ब्ल कई इक़दाम किए हैं। उनकी खिदमत को बाकायदा बनाने की हुकूमत ने कोशिश की थी, ताहम ये मामला अदालत में ज़ेर दौरा है, जिसकी वजह से ये अमल रुक गया है। इसके बावजूद हुकूमत ने उन्हें अदा की जाने वाली तनख्वाहों को दुगना कर दिया। उन्होंने कहा कि साबिक़ में कॉन्ट्रैक्ट लेक्चरर्स को सिर्फ 10 महीने की तनख्वाह अदा की जाती थी, लेकिन तेलंगाना हुकूमत ने साल के 12 महीने कॉन्ट्रैक्ट लेक्चरर्स को तनख्वाह अदा की है। इसके अलावा उन्हें सर्विस बेनिफिट्स भी दिया जा रहा है। तातीलात में इजाफा किया गया है। कैजुअल लीव और मैटरनिटी लीव की सहूलत फराहम की गई है। इसके अलावा भी हुकूमत बहुत कुछ करने तैयार है। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि कॉन्ट्रैक्ट लेक्चरर्स को उनके मौजूद कॉलेज में काम करने की सहूलत फराहम करने के भी इक़दाम किए जाएंगे। इस सिलसिले में चीफ मिनिस्टर ने ओहदेदारों को हिदायत दी कि वो कॉन्ट्रैक्ट लेक्चरर्स की दरख्वास्तों का जायज़ा लेते हुए उनके लिए मौजूद कॉलेज में खिदमत फराहम करने की गाइडलाइंस तैयार करें। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन यानी TSRTC के मुलाजमीन को कोरोना वायरस की वबा के दौरान तखफीफ किए गए 2 माह की तनख्वाहों की रकम को फौरी अदा करने की ओहदेदारों को हिदायत दी।
चीफ मिनिस्टर ने प्रगति भवन में आरटीसी मुलाजिमीन के मसाइल पर एक जायजा इजलास मुनक्किद करते हुए कहा कि कोरोना वायरस की वबा के दौरान दीगर मुलाजिमीन की तर्ज पर आरटीसी के मुलाजिमीन की 2 माह की आधी तनख्वाह रोक दी गई थी। इस रकम को फौरी अदा किया जाए। इस सिलसिले में चीफ मिनिस्टर ने महकमे फाइनेंस के प्रिंसिपल सेक्रेटरी रामाकृष्णा राव को आरटीसी मुलाजिमीन की तनख्वाहों के बकाया जात के लिए फौरी तौर पर 120 करोड़ रुपए जारी करने की हिदायत दी। इसी तरह चीफ मिनिस्टर ने आज के इजलास में हैदराबाद शहर में आरटीसी की बस सर्विसेज में 50% इजाफा करने का फैसला किया। उन्होंने कहा कि हुकूमत की जानिब से आरटीसी को हर मुमकिना मदद की जा रही है, जिससे कुछ हद तक कॉरपोरेशन फ़ायदे में आ रहा है, लेकिन कोरोना वायरस की वबा से आरटीसी को फिर मुश्किलात का सामना है। इसके बावजूद हुकूमत आरटीसी को नुकसानात से बचाने की हर मुमकिना कोशिश करेगी। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि रियासती हुकूमत को चाहे जितने भी माली मुश्किलात का सामना क्यों ना करना पड़े, आरटीसी को बचाने और लाखों मुलाजिमीन की मुलाजिमत का वो तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। उन्होंने कहा कि हालिया दिनों महकमे बरक़ी में खान की शिराकत दारी में इजाफे की कई कोशिशें की गई थी, लेकिन रियासती हुकूमत ने उसकी मुखालिफत की और महकमे बरक़ी में काम करने वाले हज़ारों कॉन्ट्रैक्ट मुलाजिमीन की खिदमात को बाकायदा बनाया। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि मरकजी हुकूमत LIC के अलावा कई सरकारी ज़ेर इंतज़ाम इदारों को खानगियाने की कोशिश कर रही है। इसके बावजूद तेलंगाना हुकूमत किसी भी इदारे को प्राइवेटाइज करने की शिद्दत से मुखालिफत कर रही है। उसी के हिस्से के तौर पर आरटीसी को नुकसानात के बावजूद हुकूमत की मदद फराहम करते हुए उसे बचाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि चंद महीनों से आरटीसी में ऑक्यूपेंसी रेशो में कमी आई है। कोरोना की वजह से ये कमी देखी जा रही है, लेकिन हमें उम्मीद है कि मुस्तकबिल में इसमें इजाफा होगा। आरटीसी की जानिब से कार्गो सर्विसेज शुरू की गई हैं, जिससे अच्छा अवामी रद्द-ए-अमल मिल रहा है। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि मुस्तकबिल में रेलवे कार्गो की तर्ज पर आरटीसी कार्गो की सर्विस भी फ़ायदामंद साबित होगी और ये कॉरपोरेशन को काफ़ी फ़ायदा पहुँचाएगी। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि आरटीसी की जानिब से कार्गो सर्विसेज शुरू करने के थोड़े अरसे में ही मिलियन पार्सल ट्रांसपोर्ट करते हुए आरटीसी ने एक रिकॉर्ड बनाया है। उन्होंने कहा कि हालिया दिनों तेलंगाना आरटीसी और आंध्रा आरटीसी के दरमियान एक दूसरी रियासतों में बस सर्विसेज चलाने का माहिदा किया गया, जिसके तहत तेलंगाना आरटीसी की बसें आंध्र प्रदेश में कई किलोमीटर की मुसाफत तय करेंगी। चीफ मिनिस्टर ने ओहदेदारों को हिदायत दी कि वो आरटीसी को असली हालत पर लाने के मंसूबों को तैयार करें। वज़ीर बल्दी नज़्म व नस्क़ KT रामाराव ने वाज़ेह किया है कि धरानी पोर्टल का मकसद जायदादों के रजिस्ट्रेशन और म्यूटेशन में रिश्वत को बिल्कुल ख़त्म करना है। ये बड़ी असलाह है जिसके दूररस नताइज बरामद होंगे और आम आदमी की रकम बच जाएगी। तारक रामाराव ने श्रीनिवास नामी शख्स की जानिब से किए गए ट्वीट का जवाब दिया, जिसमें उन्होंने शिकायत करते हुए कहा था कि हाल ही में उन्होंने एक फ्लैट खरीदा था, ताहम जायदादों के रजिस्ट्रेशन पर हुकूमत की जानिब से पाबंदी आयद किए जाने के नतीजे में वो काफ़ी जद्दोजहद कर रहे हैं और बिल्डर्स बखिया रकम के लिए सूद वसूल कर रहे हैं, जो बैंक के जरिए अदा करना पड़ रहा है। तारक रामाराव ने, जो सोशल मीडिया के इस प्लेटफॉर्म पर ट्विटर पर सरगर्म रहते हैं, उन्होंने श्रीनिवास की तशवीश को दूर करते हुए उनको यकीन दहानी करवाई कि वो जल्द ही इस निज़ाम में तब्दीलियाँ लाएंगे। वज़ीर बल्दी नज़्म व नस्क़ KT रामाराव ने इंदिरा पार्क में पंचतत्वा एक्यूप्रेशर वॉकिंग ट्रैक पार्क का इफ्तिताह किया। इस मौके पर रियासती वज़ीर श्रीनिवास यादव और GHMC मेयर बी राममोहन भी मौजूद थे। पार्क 8 ब्लॉक्स में 1 एकड़ पर मुश्तमिल है, जिसमें एक्यूप्रेशर वॉकिंग ट्रैक बनाया गया है। ट्रैक की तामीर कंकरों, काली मिट्टी, पानी, रेत, लकड़ी से की गई है। ट्रैक का ढांचा ऐसा डिज़ाइन किया गया है जिससे पैर के तलवों के रगों पर दबाव पड़ता है। ट्रैक के वसत में 40 अक़साम के मेडिसिन और हर्बल पौधों को लगाया गया है। ये वॉकर्स के लिए सेहत के साथ साथ मज़ीद तफरीह बख्श होगा। ये पार्क आज से दस्तयाब हो गया है। मेयर GHMC राममोहन ने बताया कि वज़ीर बल्दी नज़्म व नस्क़ तारक रामाराव की हिदायत पर शहर हैदराबाद के तमाम जोन्स में इस तरह के पंचतत्व पार्क कायम किए जाएंगे। तेलंगाना के वज़ीर पंचायत राज अरब अली दयाकर राव ने कहा है कि जनगांव ज़िले में TRS भवन की जल्द तामीर का काम मुकम्मल कर लिया जाएगा। उन्होंने इस भवन की इमारत के कामों का मायना किया और बाज़ हिदायत भी थीं। इस मौके पर उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि जल्द ही वज़ीर आला चंद्रशेखर राव और वज़ीर बल्दी नज़्म व नस्क़ KT रामाराव के हाथों इस इमारत का इफ्तिताह अमल में लाया जाएगा। उन्होंने कहा कि कोरोना वबा की वजह से इस इमारत की तामीर में ताख़िर हुई है। उन्होंने कहा कि कोरोना की दूसरी लहर के सर्दी के मौसम में आने के इम्कान के पेश नज़र लोग चौकस रहें, मास्क का इस्तेमाल करें, समाजी दूरी इख्तियार करें।
నీళ్ళు పోతలేరా చనిపోతానే కదా వాచ్మెన్ ఉన్నారు నీళ్ళు పోతున్నావు చెట్లకు ఎండిపోయినాయండి तेलंगाना पीसीसी के सदर व रुकने पार्लियामेंट नलगुंडा उत्तम कुमार रेड्डी ने चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव को खुला मकतूब रवाना करते हुए शहर के उस्मान नगर, सैफ नगर और अब्दुल्ला याह्या नगर के अवाम की हालत जार की तवज्जो दहानी कराई, जो गुज़िश्ता 2 महीनों से इंतहाई खस्ता हालत में कीचड़ के पानी में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। उन्होंने कहा कि रंगारेड्डी ज़िले के महेश्वरम असम्बली हलके में जलपल्ली बल्दिया के तहत आने वाली मुतअद्दिद कॉलोनियाँ गुज़िश्ता 2 माह से हैदराबाद और उसके अतराफ़ के इलाकों में शदीद बारिश की वजह से मुकम्मल तौर पर डूब गई हैं। 3 कॉलोनियों के तकरीबन 1000 मकानात के लगभग 5000 अफराद को ज़िंदगी गुजारना दूभर हो गया है, क्योंकि 2 माह से वहाँ पानी जमा है और पानी की निकासी नहीं हुई। इन कॉलोनियों में मुतवस्सित तबके के गरीब लोग रहते हैं। 1000 मकानात पानी में डूब जाने से घर की अहम अशिया, चावल, इलेक्ट्रॉनिक अशिया जैसे टीवी, फ्रिज, कंप्यूटर, बच्चों की किताबें, बिस्तर, लकड़ी के सामान, मकान वगैरह मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए। यहाँ के लोग एक पैसा जमा करके मकानात बनाए थे और किस्तों पर सामान खरीदा था। छोटे बच्चे, बूढ़े, गरीब अफराद खाने और अद्वियात के लिए तरस रहे हैं। पानी जमा होने से यहाँ इंतहाई बदबू, मच्छर और सांप मकानात में दाखिल हो रहे हैं। खानगी मुलाजिमतें ख़त्म हो गई हैं और नौजवान बेरोज़गार हो गए हैं। ज़िंदगी खुद उनके लिए बोझ बन गई है। यहाँ के अवाम को एक तरफ कोरोना का ख़तरा है तो दूसरी तरफ डेंगू बुखार और दीगर वबाई अमराज से परेशानी का सामना है। कोई ओहदेदार या अवामी नुमाइंदा वहाँ के लोगों की मदद के लिए आगे नहीं आए। हैदराबाद के काफ़ी करीब वाक़ इस इलाके की नुमाइंदगी एक वज़ीर करती है। इसके बावजूद यहाँ की सूरत हाल इतनी ख़राब है जिससे आपकी हुक्मरानी की कारकर्दगी वाज़े होती है। उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि बल्दिया, आबपाशी, रेवेन्यू और बरखी के महकमों के दरमियान तालमेल का फुकदान होने की वजह से इस इलाके के अवाम के लिए वो अज़ाब बन गया है। पानी को वहाँ से बाहर निकालने के लिए 3 फेज़ बरखी की ज़रूरत है और नालियों को साफ़ करना है। 2 महीनों से सफाई ना होने से वहाँ के अवाम ड्रेनेज के पानी में रह रहे हैं। हम तेलंगाना में दशहरा और दिवाली मनाकर खुश हैं तो वहाँ के लोग इंतहाई परेशानी में जी रहे हैं। उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि जब कलेक्टर और ओहदेदारों से दरियाफ्त किया गया तो उनका कहना था कि उन्होंने हुकूमत को रिपोर्ट पेश की है, हुकूमत की जानिब से फ़ंड्स की मंजूरी दी जाती है तो वो काम शुरू करेंगे। अब तो भी कम से कम आपको इस इलाके पर तवज्जो देनी होगी और पानी को जंगी खतूत पर मुंतकिल करने के लिए कार्रवाई करनी होगी। उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि मकानात को होने वाले नुकसानात का अंदाज़ा लगाया जाए और हर एक मकान को 1 लाख से 5 लाख रुपए तक मुआवजा अदा करें और महलूकीन के वर्सा को फ़ीकस 20 लाख रुपए मुआवजा अदा करें। पानी को दोबारा जमा होने से रोकने के लिए ठोस मनसूबाबंद इक़दाम किए जाएँ और गैर मजाज तामीरात को ख़त्म करते हुए बारिश के पानी की निकासी के इक़दाम किए जाएँ। बीमारियों में मुब्तला अफराद को बेहतर इलाज की फराहमी के लिए एक मुकम्मल मेडिकल कैंप मुनक़िद किया जाए। उत्तम कुमार रेड्डी ने सैलाब से मुतासर अफराद को पहुँचाने वाले तमाम नुकसानात का मुकम्मल अंदाज़ा लगाते हुए मुतासरीन की हर मुमकिन मदद का मुतालबा किया। कुल हिंद कांग्रेस कमेटी के तर्जुमान डॉक्टर दासजू श्रावण ने प्रॉपर्टी टैक्स में 50% कमी करने के ऐलान को टीआरएस हुकूमत का जीएचएमसी इंतखाबात से ऐन क़ब्ल एक इंतखाबी हरबा करार दिया। गांधी भवन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए श्रावण ने कहा कि रियासती हुकूमत को इस साल का प्रॉपर्टी टैक्स 100% माफ़ कर देना चाहिए और एलआरएस को भी बर्खास्त करना चाहिए। कल्वकुंट्ला तारक रामाराव म्युनिसिपल मिनिस्टर जो बयान दिया था 50% टैक्स रिबेट जो देने का वादा किया था
और साथ ही साथ में जो सैनिटरी वर्कर्स को 3,000 रुपए का तनख्वाह बढ़ाने का जो वादा किया था, और बाढ़ में अभी भी जिन लोगों को पैसा नहीं मिला है, गवर्नमेंट असिस्टेंस नहीं मिला है, उन लोगों के लिए एप्लीकेशन डालो बोल के जो बयान दिया था, ये पूरे चीज जो है सो सिर्फ जीएचएमसी इलेक्शंस में आवाम को गुमराह करने की एक कोशिश है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। एक तरह जनाब केटीआर साहब ने एलआरएस के जरिए जो है सो पैसों के जेबों से लूट लेते हैं, हजारों रुपये, लाखों रुपये लूट लेते हैं। और दूसरी तरीके जो है सो प्रॉपर्टी टैक्स में रिबेट देता हूं बोल के बोलता है। कौन भरोसा करेगा केटीआर साहब आपको? अगर सही भी आपको गरीब आवाम के ऊपर हमदर्द है और ग्रेटर हैदराबाद में जितने लोगों को भी अगर कोरोना के वजह से हो या बाढ़ की वजह से हो अगर परेशान में है बोल के आप सच भी अगर मानते हैं तो पहले एलआरएस को फ्री, एक पैसा भी नहीं लेते हुए लैंड रेगुलराइजेशन स्कीम को अमल करिए, या नहीं तो एलआरएस को हटाइए। एलआरएस एक तरीके से एलआरएस के द्वारा जो ऐसा आप पैसे हड़प लेते हो, दूसरी तरीके से ये रिबेट देने की जो कोशिश कर रहे हैं, सिर्फ ये गुमराह करने के वोट पाने का एक साजिश है। दूसरी है सैनिटरी वर्कर्स के बारे में आपने 3,000 दे रहे हैं, उनको जितना भी दिए कम है, वो भगवान है, वो अल्लाह है, उतना काम करते हैं वो लोग, उनको कितना भी दिए कम है। मगर हॉस्पिटल में डॉक्टर्स भी काम किए हैं, नर्सिंग स्टाफ भी काम किए हैं, पैरामेडिकल स्टाफ भी काम किए हैं, पुलिस तो रात सुबह दिन रात जो है सो उन लोगों काम किए हैं, उन लोगों को क्यों नहीं दे रहे हैं? हॉस्पिटल स्टाफ को क्यों नहीं दे रहे हैं? जीएचएमसी दूसरे जो एम्प्लॉइज हैं उनको क्यों नहीं दे रहे हैं? रेवेन्यू डिपार्टमेंट के एम्प्लॉइज को क्यों नहीं दे रहे हैं? हमारी मांग है जितने भी लोग लॉकडाउन में काम किए हैं उन सब लोगों को जो है सो इंसेंटिव देने की जरूरत है, वो देना बोल के कांग्रेस पार्टी की तरफ से मांग है। तीसरी बात है एप्लीकेशन डालने की बात। क्या भिखारी लोग समझ रहे हैं आप? बाढ़ में आप डूब के जो मरे हैं, डूब के जो परेशान में है लोगों को अभी तक आपने 400 करोड़ बांटे बोल के बोल रहे हैं, बाकी का भी बांटो भाई। हमने हमारी मांग था कि अकाउंट में पैसे डालो, वो ना सुने आपने। करीब 200 करोड़ रुपए जो है सो आपके टीआरएस पार्टी के कार्यकर्ता हड़प लिए हैं, जो भी दिए हैं 2,000-3,000 रुपए उधर उधर दे दिए, वो बात अलग है। आज के लिए एप्लीकेशन के लिए पूछ रहे हैं, जब कांग्रेस पार्टी ने एप्लीकेशन प्रोसेस चालू किया है, एप्लीकेशन लेना चालू किया है, तो जो है सो आप जीएचएमसी की तरफ से एप्लीकेशन लाके सामने लगाए हैं। अगर आपको सचमुच में हमदर्दी है, रिस्पॉन्सिबल फील करते हैं, तो एप्लीकेशन देने की जरूरत नहीं है। भिखारी लोग नहीं है, भेजो, इतने सारे हजारों लोग गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है, उनको उनके पास भेजो, उनके जाके एस्टिमेट करके इमीडिएटली जितना पैसा उतना दे दीजिए। ये सब चीज जो केटीआर साहब ने कल बयान दिया है, ये नाटक शुरू किया है, ये लोगों को गुमराह करने का है। मेरी तरफ से गुजारिश है पूरे ग्रेटर हैदराबाद के आवाम को, ये जो एक तरफ से एलआरएस से पैसे लूट करके दूसरी तरीके से जो है सो जो प्रॉपर्टी का जो रिबेट दे रहा है, ये पूरा नाटक है। अजीम दर बल्दिया हैदराबाद के इंतखाबात के लिए बीजेपी ने सरगर्मियों का आगाज़ कर दिया है। इतवार के दिन बीजेपी दफ्तर में एक इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें बीजेपी के रियासती सदर बंडी संजय ने मुख्तलिफ कमेटियां तश्कील दी हैं। जीएचएमसी इंतखाबात के लिए कौमी बीजेपी ने कमेटी तश्कील दी है। इस कमेटी की सदारत राज्यसभा के रुकन भूपेंद्र यादव करेंगे। नायब सदर अखिलेश शेलियर, अरकान गुजरात से ताल्लुक़ रखने वाले प्रदीप सिंह, कर्नाटक से ताल्लुक़ रखने वाले सतीश रेड्डी होंगे। तेलंगाना यूनिट की कमेटी के इलेक्शन मैनेजमेंट कमेटी कन्वीनर साबिक़ रुकने पार्लियामेंट विवेक और साबिक़ रुकने असेंबली चिंतला रामचंद्र रेड्डी होंगे। और इस कमेटी के सदर मरकज़ी ममलिकती वज़ीर दाखिला जी किशन रेड्डी होंगे। इस इजलास में जीएचएमसी इंतखाबात के एजेंडे के बारे में तबादला ख्याल किया गया।
నా ఇంకో వచ్చేసాడు. बीजेपी के रुकने काउंसिल रामचंद्र राव ने इल्ज़ाम लगाया है कि टीआरएस पार्टी ने सैलाब से इमदाद के लिए जारी 475 करोड़ रुपए की रकम हजम कर चुकी है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि सब कुछ हो जाने के बाद अब मी सेवा के जरिए 75 करोड़ रुपए तकसीम करने के लिए दरखास्तें तलब करने की टीआरएस बात कर रही है। उन्होंने कहा कि 550 करोड़ रुपए की बराबर तकसीम होने में रियासती हुकूमत नाकाम हो चुकी है। बाद के बल्दिया चुनाव जो आने वाले हैं, इस पर जो केटीआर साहब हैं, जो कल श्रीनिवास यादव साहब से बैठकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लगाए, जिसमें उन्होंने बताया कि लोगों को जो 15,000 रुपये से ज़्यादा प्रॉपर्टी टैक्स भर रहे, कम भर रहे हैं, उनसे उनको आधा उनको माफ़ किया जाएगा। और इस तरह के कई तरह के उन्होंने सूचनाएं दी है। मैं यही कहना चाहता हूं कि आज इलेक्शंस आ रहे हैं जीएचएमसी के, इसलिए लोगों को ये गुमराह करने की फिर कोशिश कर रहे हैं। इससे पहले भी डबल बेडरूम के विषय पर, या नहीं तो हैदराबाद को एक्शन प्लान बनाकर उसमें डलास का जैसा बनाएंगे करके जो उन्होंने बोला था, इस प्रकार का जो भी हुआ है नहीं हुआ है, तो लोगों को गुमराह करने के लिए ये सब बताया जा रहा है। दूसरी बात रही, अभी दीपावली और नवंबर आ रहे हैं, लोग प्रॉपर्टी खरीदते हैं, बेचते हैं अब तक, लेकिन ये धरनी प्रोजेक्ट के कारण सारे रुक गए। इसके कारण जो है तेलंगाना में जो है सबका रजिस्ट्रेशन रुक गया, उससे गवर्नमेंट का रेवेन्यू भी रुक गया। अब ये जो धरनी प्रोजेक्ट है वो ILFS कंपनी को दिए हैं। ये ILFS कंपनी क्या है? इससे पहले वो नागालैंड में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, उड़ीसा में बड़े बड़े स्कैम कर चुके हैं। और इस कंपनी को आज क्यों दिया गया है, इसका इंक्वायरी क्यों नहीं किए गए हैं? उसके साथ साथ कैग भी बताया कि ILFS कंपनी एक बड़ा स्कैमस्टर कंपनी है। आज धरनी प्रोजेक्ट जो है, इससे पहले जैसे इंटरमीडिएट प्रोजेक्ट आप ग्लोबलिना को देखे, कई सौ मतलब कई लोग मर गए बच्चे, और कई हजार लाखों करोड़ों रुपया का गवर्नमेंट का पैसा उसमें लगाया गया। बच्चे मर गए, पैसा भी गया, और इंटरमीडिएट का रिजल्ट भी गलत आया। तो ऐसे जो गलत कंपनियां हैं, आज उनको आप ये धरनी प्रोजेक्ट जैसे आप क्यों दे रहे हैं? जब इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास या स्टेट गवर्नमेंट के पास गवर्नमेंट की एजेंसीज खुद हैं ऐसे काम करने के लिए, उनको छोड़कर एक प्राइवेट कंपनी के लिए किस लिए दिया गया है? उसके साथ साथ आप 50 करोड़ रुपया आज लोगों में 10,000 रुपया बांटेंगे बोले। आज लोगों में ये 10,000 रुपया किस तरह बढ़ रहा सब देख रहे हैं। किसी को 3,000 मिला, किसी को 5,000 मिला। अब तक 475 करोड़ ये डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, और इसमें जो है अभी सिर्फ 75 करोड़ बचा हुआ है। अब इसको आप बोल रहे हैं मी सेवा में लगाओ। मैं पूछना चाहता हूँ कि ये पहले लगाना था, आपके कारपोरेटर को खाने का मौका नहीं मिलता था। आज 100 करोड़ रुपया खाने के बाद जो है 100 चूहे खा के बिल्ली हज को निकली, ऐसा हो गया ये। तो इसीलिए ये सब जो है नाटक है। जीएचएमसी के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को बड़ी जीत हासिल होगी। दुब्बाका में लोगों ने बदल दिया है, यहाँ भी लोग जो है। तेलंगाना के वजीर बल्दी नज़्म-ओ-नस्क KT रामाराव की जानिब से गुज़िश्ता रोज़ सैनिटेशन वर्कर्स की तनख्वाहों में इजाफे पर सैनिटेशन वर्कर्स की बड़ी तादाद ने शहर हैदराबाद के इंदिरा पार्क पर KTR और वज़ीर आला चंद्रशेखर राव के तस्वीर को दूध से नहलाया। गुज़िश्ता रोज़ KTR ने ऐलान करते हुए कहा था कि वज़ीर आला KCR की हिदायत पर वो ये ऐलान कर रहे हैं। इस ऐलान के बाद सैनिटेशन वर्कर्स की तनख्वाहें 14,500 रुपये से बढ़ाकर 17,000 रुपये हो गई हैं। दिवाली के मौके पर इस इजाफे के ऐलान पर मसरत का इजहार करते हुए इन सैनिटेशन वर्कर्स ने इन दोनों की तस्वीर को दूध से नहलाया। इस प्रोग्राम में मेयर हैदराबाद B राम मोहन के साथ साथ रियासती वजीर श्रीनिवास गौड़ और दूसरों ने शिरकत की। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए मेयर ने सैनिटेशन वर्कर्स की तरफ से वज़ीर आला से इजहार तशक्कुर किया। उन्होंने कहा कि मुल्क की किसी भी बल्दिया में सैनिटेशन वर्कर्स की तनख्वाह इस तरह नहीं है। అట్లా హలో
వేతనాలు మూడో స్థాయికి పెంచేటప్పుడు చాలా ముందు 8,500 17,500కు డబుల్ అయిపోయింది. మన కంట్రీలోనే ఇంకా వేరే స్టేట్స్ కంపేర్ చేస్తే మన స్టేట్లోనే మన భారతదేశంలో హైయెస్ట్ పేమెంట్ శాలరీస్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఈసారి నుంచి. సో మనము అందరం కూడా ముఖ్యమంత్రి గారికి కృతజ్ఞతలు తెలుసుకోవాలి. ఎందుకంటే మనం అడగకముందే మన ముఖ్యమంత్రి గారు వాళ్ళ కష్టాన్ని చూసి గుర్తించి వాళ్ళకి వేతనం పెంచడం జరిగింది. 3,000 పెంచారు. ఇంకా కూడా ముందు కూడా ఇంకా 20,000 పైగా కూడా పెంచడం అవకాశం ఉంది. ఎందుకంటే వీళ్ళు కష్టపడుతున్నారు ఎంతో. కరోనా వచ్చినప్పటి నుంచి కూడా వీళ్ళు కష్టపడినట్టు ఇంకెవరు కూడా కష్టపడలేదు. శానిటేషన్ డిపార్ట్మెంట్ అందరూ కూడా కష్టపడుతున్నారు. అందరూ అభివృద్ధి వల్లనే మన ప్రజలందరూ కూడా సురక్షితంగా ఉన్నారు. तेलंगाना हुकूमत ने ग्रेटर हैदराबाद समेत दीगर शहरों में ज़्यादा टैक्स की अदायगी में दी जाने वाली रियायत के अहकाम जारी कर दिए हैं, जिसका ऐलान गुज़िश्ता रोज़ रियासती वज़ीर KT रामाराव ने किया था। उन्होंने इसको शहरियों के लिए दिवाली के तोहफे से ताबीर करते हुए कहा था कि साल 2020-21 में GHMC के हदूद में 15,000 रुपये तक का जायदाद टैक्स रखने वालों को 50% रियायत दी जाएगी। रियासत के बकिया हिस्सों में 10,000 रुपये तक जायदाद टैक्स रखने वालों को 50% रियायत दी जाएगी। अब तक जिन अफराद ने जायदाद टैक्स अदा कर दिया है उनके इस टैक्स को आइंदा साल के टैक्स की रकम में रियायत दी जाएगी। इसके ज़रिए रियासत को 31,40,000 ख़ानदानों को 326 करोड़ 48 लाख रुपए का फ़ायदा पहुंचेगा। इस सिलसिले में अहकामात रियासती हुकूमत की जानिब से जारी कर दिए गए हैं। शहर हैदराबाद में सदर फेस्टिवल मनाया गया। दिवाली की मुनासिबत से हर साल यादव तबके की जानिब से ये फेस्टिवल मनाया जाता है, जिसमें मुल्क के सरकर्दा बैलों को लाया जाता है। इस फेस्टिवल के सिलसिले में यादव तबके की जानिब से वसी इंतजाम किए गए थे। इस मौके पर बैलों को सजाया गया था और उनकी सड़कों पर परेड करवाई गई। इस मौके पर बैलों ने स्टंट भी किए। इस मौके पर नौजवानों की जानिब से रक्स का भी एहतमाम किया गया था। 1946 में पहली मरतबा नारायणगुड़ा YMCA में इस फेस्टिवल का एहतमाम किया गया था, जिसके बाद से हर साल दिवाली के मौके पर इस फेस्टिवल के एहतमाम की रिवायत चली आ रही है। हर साल इस फेस्टिवल की मकबूलियत में इजाफा ही होता जा रहा है। दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासरीन की तादाद आज 5,44,98,104 हो गई है, जबकि इस मोजी वायरस से अब तक 13,20,777 अफराद की मौत हो गई है। हिंदुस्तान में कोविड-19 के मुतासरीन का आंकड़ा 88,14,579 हो गया है, जबकि 1,29,635 अफराद हलाक हो चुके हैं। तेलंगाना में मुतासरीन की तादाद 2,57,374 हो गई है, जबकि 1,404 अफराद हलाक हो चुके हैं। तेलंगाना में हफ्ते के रोज़ 661 नए मामला सामने आए थे और 3 अफराद की मौत हुई। रियासत में फ़िलहाल 15,425 कोविड-19 मरीजों का इलाज चल रहा है। तेलंगाना के ज़िले मुल्क में पेश आए एक अलमनाक वाक़े में 4 नौजवान दरियाए गोदावरी में गर्क हो गए। ये वाक़या ज़िले के रंगाराजपुरम गांव में पेश आया। 2 लाशों को कल शाम और मज़ीद 2 लाशों को आज सुबह निकाला गया। मरने वालों की शिनाख्त 19 साला कार्तिक, 20 साला श्रीकांत, 20 साला अविनेश और 19 साला प्रकाश के तौर पर की गई है। पुलिस के ज़राए के मुताबिक जुमला 16 नौजवान दोस्त की सालगिरह की तकरीब मनाने के लिए दरिया के किनारे गए थे, ताहम उनमें से 4 तैराकी के लिए दरिया में चले गए। दरिया की गहराई का अंदाज़ा न कर पाने के नतीजे में ये नौजवान गर्क हो गए। निज़ामबाद ज़िले के अली सागर में 3 लड़कियां गर्काब हो गई, जिनकी शिनाख्त 16 साला जुनैरा, 14 साला मुशेरा और 12 साला मेराज की हैसियत से हुई है, जो बोधन के रक्कासपेट से ताल्लुक़ रखती हैं। आज तफरी के लिए अली सागर वो गई थी, जहां ये तीनों सेल्फी लेने के दौरान इत्तेफाकी तौर पर पानी में डूब गई। नाज़रीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए INN चैनल।